अस्सलाम वालेकुम। मैं रब्ता करना चाहती हूँ तनवीर भाई जो यूट्यूबर हैं उनसे। मेरे अकाउंट के साथ कुछ इशू हो रहा है, तो इसके लिए ना मुझे उनकी ज़रूरत है। मुझे एडसेंस के हवाले से कुछ ऐसा ना इशू फेस करना पड़ रहा है। तो मेरा चैनल न्यूली मोनीटाइज हुआ है और उसके साथ कुछ इशू चल रहा है। तो अगर कोई भी यूट्यूबर जो है ना मेरा उनसे रब्ता करवा सकता है, तो प्लीज़ इस सिलसिले में जो है मेरी हेल्प करें, मेरा उनसे रब्ता करवा दें। चाहे आप उनको टैग कर दें, क्योंकि मेरी अभी इतनी रीच नहीं है कि मैं उन तक कैसे कॉन्टैक्ट कर सकूँ। तो किसी तरह भी मेरा कॉन्टैक्ट उनसे करवा दें प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब से, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम के थ्रू भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ प्राइवेसी होती है हर बंदे की अपनी। तो मैं उनसे ना मतलब मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा। यूट्यूब से भी मतलब उनको मैंने कमेंट्स भी किए, लेकिन शायद वो कमेंट्स रीड नहीं कर रहे, और जो है ना इंस्टाग्राम पर भी वो मैसेज मेरा नहीं देख रहे। तो लेकिन मैंने सोचा कि यूट्यूब पे अपने अकाउंट पे जब वीडियो डालूंगी अपने चैनल पे, तो उनको टैग तो कर सकती हूँ ना। तो आप भी कमेंट में अगर टैग कर सकते हो तो प्लीज़ आपने टैग करना है। मैं टैग करने का ना यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने टैग करना है उनको। क्योंकि मैं कल परसों से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ 2-3 दिन से, कि मुझे जो है ना इसकी फ़िक्र हो रही है। हालांकि इतनी फ़िक्र करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी जो है ना अकाउंट के साथ जब कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं, ज़ाहिर बंदा इतनी मेहनत करता है यूट्यूब चैनल पे, तो इसलिए प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरा उनसे रब्ता करवा दें। मैं कोशिश करूँगी भी और भी बड़े यूट्यूबर्स को ना टैग कर सकूँ, ताकि किसी के थ्रू भी अगर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो करें प्लीज़। मैं जो है ना उनकी प्राइवेसी का पूरा पूरा ख्याल रखूँगी इंशाल्लाह। मैं कभी भी मैं उनका मतलब जो कांटेक्ट मुझसे करेंगे तो मैं उनकी कांटेक्ट जो है वो शेयर नहीं करूँगी किसी के साथ। ये तो मुझे पता ही है ना, किसी की कांटेक्ट जो है वो शेयर नहीं करते। लेकिन क्या है कि मेरा इशू चल रहा है, तो वो टेक्निकल टीचर हैं, तो इसलिए जो है ना मैं उनसे रब्ता करना चाहती हूँ। प्लीज़ जो है ना आप लोगों ने ज़रूर उनको टैग करना है, और ताकि किसी तरीके से मेरा उनसे रब्ता करा दे। मैं अपना इंस्टा अकाउंट जो है ना वो कमेंट में डाल दूँगी, ताकि वो मुझसे रब्ता कर लें। और आप लोगों ने इस सिलसिले में मेरी हेल्प करनी है। आज जो है मुझे पता है कोई समझ ही नहीं चल रही कि मैं व्लॉग कैसे बना रही हूँ या कैसे नहीं बना रही। मतलब मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या डालना है क्या नहीं। नानी अम्मा पास खड़े हैं, तो वो फिर मुझे ना गाइड कर रहे हैं और मुझे कहते हैं तुम्हारा ध्यान किधर है। तो मुझे समझ मैं कह रही हूँ कि नानी अम्मा मुझे समझ ही नहीं आ रही। वो मुझे नाराज़ भी हो रहे हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मसला बन गया तो खैर है। तो मैंने कहा मसला अकाउंट के साथ बन गया, इट्स ओके, ये मसला नहीं, मैं नया चैनल बना लूँगी, नया चैनल चला लूँगी। लेकिन अगर उस पे भी ये मसला आ गया मुझे एडसेंस वाला, तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरे तो 2 साल ज़ाया हो जाएंगे ना। तो इसलिए आप प्लीज़ जो है ना वो मेरा किसी तरह भी उनसे कॉन्टेक्ट करवा दें। और यहाँ पर नानी अम्मा जो है उन्होंने मीठे फ्रिज में मतलब हवेली वाली साइड से ला के रखे हुए थे, तो वो मुझे कह रहे थे तुमने खाना रात को भी नहीं सही खाया और अभी भी नाश्ता नहीं किया। मैं कह मुझे भूख ही नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वो मुझे उनसे डांट भी पड़ी है अभी। तो वो कहते हैं कि देखो ना एक रात में ही तुम्हारा मुंह पतला पतला मुझे लग रहा है। तो वो ठंडे मीठे जो है ना वो फ्रिज में उन्होंने ला के रखे हुए थे, तो मुझे कहते हैं ये काट के ना ये चूसो और ठीक हो जाएगा तुम्हारा। उनसे भी मैं दुआ का बार बार कह रही हूँ, लेकिन जो चीज़ मतलब प्रैक्टिकली ठीक करने वाली है, तो उसको वो दवाओं से तो नहीं ना ठीक हो सकती। इसलिए जो है ना मैं चाह रही हूँ कि प्रैक्टिकली जो है वो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। इसके लिए उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो वो मैं इंशाल्लाह पूरी कर दूँगी। बस जो है ना मेरा किसी तरह भी उनसे कांटेक्ट करवा दें, ठीक है। और आई होप कि मेरी वीडियो किसी भी ऐसे बड़े यूट्यूबर तक पहुंच जाएगी जो मेरा उनसे कांटेक्ट करवा सके और मेरा ये मसला हल हो सके। अभी भी मुझसे बात नहीं हो रही, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी बातों पे कभी मतलब दिल मेरा छोटा नहीं होता। लेकिन क्या है कि जब बंदा 1 साल किसी चीज़ के पीछे मेहनत करता है, तो फिर जब उसका रिवार्ड आने का टाइम आता है, तो फिर कुछ ऐसा इशू हो जाता है जिसकी वजह से पूरे साल की मेहनत जो होती है ना वो याद आ जाती है। अभी भी जो है ना मतलब मेरे से बात ही नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना जो मेरा इशू है वो मैं सही से एक्सप्लेन कर सकूँ। और ये कपड़े जैसे मैंने सिलाई किए हैं ना इन दिनों में, वो मुझे ही पता है। मैं हर वक्त जो है ना कुछ गूगल पे सर्च कर रही हूँ कि ऐसे कैसे करूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही। ये सूट जो है ये मुझे भेजने थे अमेरिका में,
مطلب ایک آنٹی ہے میری تو ان کو بھیجنے تھے، تو اس لیے جو ہے نا میں نے ان کے کپڑے سٹچ کر دیے ہیں، تو آج انہوں نے لینے بھی آنے، اس لیے میں نے بڑی ٹینشن میں یہ کپڑے بھی سلائی کیے ہیں۔ تو اس طرح سے میں نے سمپل ہی ان کے مطلب آنٹی ہیں تو انہوں نے کچھ زیادہ فیشن نہیں کہا تھا، شلوار اور اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے قمیض سینے کا کہا تھا، تو اس طرح سے میں نے پائپنگ وغیرہ لگا کے ان کی سلائی کر دی ہیں۔ اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ میرا ان سے مطلب امید ہے کہ جو بھی یوٹیوبر دیکھ رہے ہوں گے وہ کسی دوسرے یوٹیوبر کے تھرو کسی اور سے انفارمیشن لے کے پلیز جو ہے نا میرا کسی طرح بھی ان سے کانٹیکٹ کروا دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے میں نے جو ہے نا ان کی شرٹ سلائی کر دی ہے آنٹی کی، اور میں اتنی زیادہ محنت کرتی ہوں اپنے چینل پہ، عام روٹین میں مجھے مطلب ولاگ بنانے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ میں آپ کو پتہ سب کو میں نانی اماں کے پاس ہوتی ہوں، میں سارے گھر کے کام وغیرہ بھی کرنے ہوتے ہیں، کوکنگ وغیرہ، صفائیاں وغیرہ بھی، پھر کپڑے بھی سلائی کرنے ہوتے ہیں، ٹیوشن بھی پڑھاتی ہوں، ولاگ بھی بناتی ہوں، تو اس کے لیے میں ہر وقت لگی رہتی ہوں۔ اور اب میرے یوٹیوب چینل کے ریوارڈ کا ٹائم آیا تو میرے ساتھ کچھ ایسا ایشو ہو رہا ہے، تو اس لیے جو ہے نا آپ نے پلیز میری اس سلسلے میں ہیلپ کرنی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اگنور کر دیں گے اس کو، مجھے دیکھیں آپ، مجھے آپ سے اور کوئی ہیلپ نہیں، بس میرا اتنا کر دیں کہ میرا ان سے کسی طرح کانٹیکٹ ہو جائے، تو پھر وہ میرا ایشو جو ہے نا مجھے امید ہے کہ وہ سولو کر دیں گے۔ اور جو ہے بس آپ لوگ اتنا چھوٹا سا کام تو میرے لیے کر ہی سکتے ہوں گے نا۔ تو بس اس طرح سے یہ ان کے 2 ہی سوٹ تھے جو کہ میں نے سلائی کر دی، اور اس کو میں نے پائپنگ نہیں کی تھی، میں نے صرف اس کا نا پلٹا لگا دیا تھا۔ اس کا لون تھی، میں نے سوچا کہ دونوں کو پائپنگ کیا کرنی ہے، اس کو پلٹا لگا دیتی ہوں اور دوسرے کو جو ہے نا پائپنگ کر لی تھی۔ یہ پرنٹڈ تھا تو اس لیے اس کو میں نے پلٹا لگا دیا اس طرح سے، اور اس کی بھی ساتھ جو ہے نا سلیوز سمپل ہی ہیں، بٹنوں والی جو ٹچ بٹن والی ہوتی ہے، اور ساتھ میں اس کی نا یہ شلوار ہے جو فرنٹ بیلٹ ہوتا ہے نا اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگوں نے ضرور میرا یہ کام کرنا ہے، تو بس میں اس ویڈیو کو یہاں پر ہی اینڈ کرتی ہوں، امید ہے کہ آپ میری ہیلپ کریں گے۔ اللہ حافظ جی، بائے بائے۔